हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा। कूलम्स लॉ के बारे में लगभग सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा, मीडियम पे डिपेंड करता है, ये सारी बातें जानी। ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंपैरिजन भी देखा, डिफरेंस और सिमिलरिटीज जो होती हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो है लिमिटेशंस भी देखी। कुल मिला के जितनी भी चीजें थी हम लोगों ने पढ़ ली। आज हम क्या करने जा रहे हैं, लेट्स सी। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहां पर ये है कि बहुत सारे बच्चे, ठीक है, जिनको 11th में पढ़ा लेकिन बहुत अच्छे से वेक्टर नहीं आता है, ठीक है। अब समस्या ये है कि जहां हम यहाँ पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन, इन सब की बातें करेंगे तब उनको समझ में नहीं आएगा कि अरे ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो थोड़ा सा वेक्टर का मैं आप लोग को रिवीजन करवाए दे रहा हूं, ठीक है। थोड़ी सी जो चीजें जरूरी है आपको जानना क्लास 11th की, वो हम यहां पर बात करेंगे, ठीक। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो होती है, ठीक है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं। आपको पता है क्या क्या होता है। एक तो मैग्नीट्यूड होता है और प्लस दूसरा क्या होता है, उसमें डायरेक्शन होता है। कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तब होगी जब उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, ठीक है। ये अलग बात है कि मैंडेटरी कंडीशन होती है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करें, वो आपको पता होगा, लेकिन फिलहाल हमें दे दें। मतलब मान लीजिए यहाँ पर कोई वेक्टर ए है, तो वेक्टर को लिखते कैसे। सबसे पहले तो ऐसे एरो, ठीक है, ऊपर इस तरह अगर एरो लगा है किसी के ऊपर तो इसका मतलब है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ए एंड ए कैप। मतलब क्या हुआ, इसको हम पढ़ते हैं मॉड ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे, मॉड ऑफ ए। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉड का मतलब क्या होता है। मॉड जो है किसी भी वेक्टर का, ये हमको बताता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मॉड का मतलब है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, जैसे ए के ऊपर अपने कैप लगा दी तो इसको हम ए कैप ही पढ़ते हैं, ए कैप ही पढ़ते हैं। ये एक्चुअल में क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। इसकी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, 1 होता है। और ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है डायरेक्शन। ये हमें क्या बताता है बच्चों, डायरेक्शन बताता है। मतलब वेक्टर में दो चीजें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक। जैसे अगर हमें डायरेक्शन निकालना हो कहीं पर किसी वेक्टर का, तो जाहिर सी बात है हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा, उसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। चलिए यहां से यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला भी निकल के आता है। ए कैप इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, ठीक। ये हमारा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। ये यूनिट वेक्टर है हमारा। यूनिट वेक्टर क्या करता है, बार बार हम लोगों ने बात कही, यूनिट वेक्टर हमारा क्या बताता है, यूनिट वेक्टर हमारा डायरेक्शन को बताता है, ठीक है कि नहीं, ठीक। तो इस तरह से ए कैप, बी कैप, सी कैप, जो भी वेक्टर दिया हो, आर दिया है तो आर कैप, वो क्या होता है, उसका यूनिट वेक्टर होता है। वो हमें क्या बताएगा, उसका डायरेक्शन बताएगा, ठीक। समझ गए इतनी बात, इतनी बात समझे कि नहीं, नोट कर लीजिए, ठीक। अब इसके आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिए। एक आप लोगों ने पढ़ रखा है, आप लोगों ने एक आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब पता है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पढ़ा है आपने, ठीक है। वेक्टर याद है आपको, कौन से, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये वेक्टर आप लोगों ने पढ़ा है। यही हमारे होते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, ये देखिए, ये हमने 3 डायरेक्शन देखा, ये एक्स है, वाई है और ये क्या है, जेड है बच्चों। आई कैप जो होता है, आई कैप ये बताता है, ये जो वेक्टर है ये एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आई कैप जो होता है ये यूनिट वेक्टर है एक्स डायरेक्शन का, ठीक है। जे कैप वेक्टर है वाई डायरेक्शन का और के कैप, के तो बाहर की तरफ है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। के कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, 3 प्लेन, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कैसे होती है, ऐसे बाहर की तरफ होती है। वो तो अब दिखा नहीं सकते ना इस पे, तो ये बाहर की तरफ तो हम ऐसे दिखा देते हैं। तो आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स ऑफ एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। ये क्या कहे जाते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहे जाते हैं। एक मिनट मिटा दें इधर,
नोट कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए कहीं पर अब इनका क्या यूज है, बात को समझिए। ठीक है, कहीं पर ध्यान दीजिए, ठीक, कहीं पर मान लीजिए कह रहा है अ बॉडी डिस्प्लेसेस 2 मीटर इन एक्स डायरेक्शन। अब आपको ये वेक्टर दिखाना है, कह रहा है कोई बॉडी एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है। कितना डिस्प्लेस हो रही है? 2 मीटर डिस्प्लेस हो रही है। एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुई? 2 मीटर। अब ये आपको वेक्टर फॉर्म में दिखाना है, तो मान लेते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू बॉडी कितना डिस्प्लेस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। 2 मीटर डिस्प्लेस हुई, 2 किधर की तरफ? एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुई। बोला ना किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो? एक्स डायरेक्शन। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2i कैप। यहां से आपने ये वेक्टर दिखा दिया। इस आई कैप को देख के हमको पता चल गया कि अच्छा बॉडी किधर की तरफ चलिए? 2 मीटर एक्स डायरेक्शन में चलिए, ठीक है। अभी बोल दे कि अ बॉडी मूव्स या डिस्प्लेसेस, ठीक है, 3 मीटर इन एक्स डायरेक्शन एंड 4 मीटर इन वाई डायरेक्शन। और अब आपसे कहे कि इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप सोचिए, एक्स वाई जेड। देखिए, ठीक, एक्स डायरेक्शन में कितना चला? 3 मीटर, ठीक। वाई डायरेक्शन में कितना चला? 4 मीटर, ठीक। बॉडी कहीं यहां पहुंची, ठीक। हमको रिप्रेजेंट करना है, कैसे बना सकते हैं? मान लीजिए वेक्टर बी है, वेक्टर बी इज इक्वल टू कैसे बताएंगे? 3 मीटर इन एक्स डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हुई, तो एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। तो हम यहां पर लिखेंगे 3i कैप। आई कैप होने से क्या होगा? हमको पता चलेगा कि हाँ एक्स डायरेक्शन में 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, और फिर फर्दर 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ वाई डायरेक्शन में। तुमने क्या दिखाया? 4j कैप। ये हमारा वेक्टर आ गया, ये हमारा वेक्टर बन गया। इस तरह से हमको कहीं पर भी, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स अगर पता होते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, तो हम बहुत आसानी से इससे किसी पॉइंट की लोकेशन या पोजीशन आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? समझ गए? इधर मिटा रहा हूं बच्चों। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर की क्या होती है? जैसे कोई वेक्टर आपने इस तरह दिखाया, a इज इक्वल टू, हम ऐसे लिखते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये होता है कार्टेशियन फॉर्म। मतलब मान लीजिए कोई वेक्टर है, आपने बताया वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। ठीक, तो यहां से ax कितना हो गया? 3 हो गया, ay कितना हो गया? 4 हो गया, az कितना हो गया? 6 हो गया। ये कार्टेशियन फॉर्म होती है वेक्टर की। ठीक, तो अब हमने ये क्यों बताया? देखिए, हमने कहा था भाई वेक्टर में 2 चीजें होती हैं। ये वेक्टर है, एक वेक्टर में का मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा वेक्टर के क्या होता है? डायरेक्शन होता है। वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिखते हैं मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप। ये क्या है? मॉड ऑफ ए क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड। तो अगर मान लीजिए ये वेक्टर दिया है आपको, करें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा कैसे निकाला जाता है? मॉड ए कैसे निकाला जाता है? अंडर रूट ये आई का जो मल्टीप्लायर है, जे का जो है और के का। ठीक है, 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिए, 3i कैप है तो 3 का स्क्वायर, 4j कैप है 4 का स्क्वायर प्लस 6k कैप 6 का स्क्वायर। ये जो है इस तरह से हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है निकालते हैं बच्चों। ठीक है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 6 6 जा 36। कितना हुआ? 36, 16 एंड 9 61। कितना आ गया? अंडर रूट 61। इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कैलकुलेट करते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का, हमने कहा ना वेक्टर में क्या चीजें होती है? वेक्टर में 2 चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मॉड से दिखाते हैं। जैसे वेक्टर ए है तो मॉड ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और ए कैप का मतलब यूनिट वेक्टर। अब अगर आपसे यूनिट वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर क्यों बोलते हैं? इसकी वैल्यू 1 होती है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिटी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिए
अब यहां पर हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक, अब अगर वेक्टर का कोई डायरेक्शन पूछे, लेट्स सी, इधर देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब बच्चों अगर कोई वेक्टर का डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन के लिए हमको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना होता है। पहले बताया ना कि जैसे वेक्टर ए है तो इसमें दो चीजें होती है, मॉड ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए और ए कैप का मतलब ये यूनिट वेक्टर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। अगर हमको डायरेक्शन बताना है तो हमको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना होगा, ए कैप। तो ए कैप इसको इधर में दिए, क्या हो जाएगा, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप। ठीक, मतलब यहां से हम यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। ठीक, और यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे तो उससे क्या होगा, यूनिट वेक्टर हमको क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। ठीक, अब इस केस में जैसे आपने कहा ये केस था, अब क्या है कि डायरेक्शन बताइए, यूनिट वेक्टर निकालना है हमको, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर, वेक्टर कितना था, ये वेक्टर दिया है, कितना दिया है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप अपॉन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, मॉड ऑफ वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, कितना आया, √61। यहां से आपने निकाल लिया 3 अपॉन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, 61i कैप ऐसे लिखते हैं, प्लस ऐसे भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 अपॉन √61j कैप प्लस 6 अपॉन √61k कैप। ये हमने बच्चों यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लिया। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। होपफुली इतनी बातें आपको अभी तक समझ में आ गई होंगी, आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी बच्चों, रिवाइज हो गया होगा आपका। ठीक है, आगे चले, मिटा दे बच्चों, मिटा दे, ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की, बच्चों बात करेंगे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है which shows the position of a point, ध्यान दीजिएगा, the position of a point in space with respect to origin, origin का मतलब जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो, 0 0 और 0। ठीक है, ठीक है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ठीक है, किसी पॉइंट की पोजीशन जो हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताते हैं वही हमारा क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। जैसे मान लीजिए ऐसे, सपोज करिए यहां पर आपसे कह रहा है कि कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट दिए 3 और 4, कह रहा है कि ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दिए 3 4, कह रहा है इसका पोजीशन वेक्टर निकालिए। तो आप खुद सोचिए, ध्यान दीजिए कि यहां से अगर हम देखें, ये x है, ये y है, ये z है। ठीक है, 3, अच्छा, जब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं बच्चा, तो आपको पता है ना, ये पहला x होता है और दूसरा क्या होता है, y होता है। ठीक, मतलब x एक्सिस पे कितना 3 और y की तरफ कितना 4। ठीक, ये 4, मतलब दिस इज द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 और 4। अब इस पॉइंट की हमको पोजीशन बतानी, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन, यही तो ओरिजिन है। यहां पर क्या होगा, 0 0 0। ठीक है, अब यहां से देखिए मैंने एक वेक्टर खींचा, ये वेक्टर, ये वेक्टर इस पॉइंट की पोजीशन बता रहा। मान लेते हैं ये वेक्टर क्या है, r, तो ये r ही जो है वो क्या कहा जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पोजीशन वेक्टर कहा जाएगा। इस पॉइंट की पोजीशन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ठीक, तो अगर r हमको निकालना वेक्टर r, तो अभी हम बता चुके हैं आपको, अभी हमने इसीलिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की बात की थी। आप x में कितना चले भाई, 3, x डायरेक्शन में, तो हमें कैसे पता चलेगा, तो हमने लिखा 3i कैप x में, y की तरफ कितना चलना पड़ा, 4, तो 4, y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है, j कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 3 4। ये पॉइंट 3 4 का पोजीशन वेक्टर हो गया, ये जो है इसका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। ऐसे ही कोई पॉइंट दे, मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट दिए, सपोज करिए कोई पॉइंट Q है, उसके कोऑर्डिनेट दे रहा है, कह रहा 7 3 9, ये कोऑर्डिनेट दिए,
कह रहा है कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताइए, इस पॉइंट की पोजीशन बताइए स्पेस में। तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, ये देखिए x है, ये बच्चों y है, और ये क्या है, z है। ठीक, 7 3 9। अगर इस तरह से कोऑर्डिनेट दिए रहते हैं तो ये पहला x है, दूसरा y है, और तीसरा क्या होता है, z होता है। ठीक है, तो अब देखिए x में कितना चले, मान लीजिए कितना चले, 7, y में फर्दर कितना चले, 3। ठीक, और z डायरेक्शन यहां से किधर होगा, बाहर की तरफ होगा ना। x y z तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, लेकिन अब यहां बाहर कैसे दिखाएं, इसलिए हम लोग इस तरह दिखा लेते हैं। z डायरेक्शन ये है, इधर की तरफ कितना चलेगा, इतना चला, कितना हो गया, 9। अब यहां से ओरिजिन से ये आप वेक्टर खींच दीजिए, ये वेक्टर खींच दिए, ये इसके कोऑर्डिनेट को दिखाएगा। ठीक, अब यहां पर हम ऐसे दिखा लें, ये चला इधर की तरफ, कितना चला, z डायरेक्शन में 9। अब ओरिजिन से हमने एक वेक्टर खींचा, ये वेक्टर जो है रिप्रेजेंट करेगा इस पॉइंट की पोजीशन। एक्चुअल में पॉइंट कहां होगा, x में 7 चले, y में 3 चले, और z किधर है, इधर परपेंडिकुलर है ना, इधर की तरफ z में कितना चले, 9 चले। हियर इज द पॉइंट। अब आप यहां से ये वेक्टर मिलाएंगे, ये होगा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। लेकिन नहीं है तो ठीक, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान दीजिए। आप पोजीशन वेक्टर बताना है, r इज इक्वल टू x में कितना चले हम, 7। ठीक, तो मतलब कितना हुआ, 7i कैप प्लस y में कितना, 3, तो 3 पॉजिटिव y में j कैप प्लस z में 9 z। ठीक है, ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। ठीक, तो पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट की स्पेस में पोजीशन बताता है, किसके, किसी ओरिजिन की रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। एवरीवन गेट दैट? समझ गए बच्चों, समझ गए, मिटा दें, इतना रिकॉल हो गया ना बच्चों सभी लोग को। ठीक है, आगे बात करते हैं, मिटा रहा हूं बच्चा। ठीक है, अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। ठीक है, इन जनरल हम चाहें तो कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। अगर बिल्कुल ऐसे ही आपको याद रखना है तो ये ध्यान रखें, डिफरेंस इन पोजीशन वेक्टर। डिफरेंस इन पोजीशन वेक्टर, एक बात तो आप चाहे ऐसे याद रखें, वो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। या इस बात को ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, tells how much and in which direction a point moves from one position to another। ठीक है, या तो कह सकते हैं कि कितना और किस डायरेक्शन में एक पोजीशन से, ठीक है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक कोई पॉइंट कितना मूव किया, कोई पॉइंट, कोई बॉडी जो आपको समझ में आए, ठीक है, कितना मूव किया, वही हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बात को समझिए, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, ओरिजिन से नहीं कह रहा बेटा, समझिए बात। इधर मिटा रहा हूं, ध्यान देना बच्चों, नोट कर लीजिए उधर। ठीक है, एक पोजीशन से मतलब सपोज करिए, यहां पर सपोज करिए एक बॉडी है, यहां पे एक्स वाई में बात करें, एक बॉडी यहां पे है इस पॉइंट पे। ठीक, दिस इज द पॉइंट। ठीक, इस समय इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, r1। पोजीशन वेक्टर क्या है, r1। मतलब ये पोजीशन वेक्टर क्या बता रहा है, इस पॉइंट की पोजीशन बता रहा है अभी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ठीक, यहां पर एक दूसरा पॉइंट है, ठीक है, दिस इज द पॉइंट। ठीक, और इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, r2। अब मान लीजिए कोई बॉडी यहां से यहां तक मूव कर रही है, ये हमने दिखा दिया। ठीक, वेक्टर से सपोज करिए ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2 था। अब क्या कह रहा है, कहता है कि हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन अ पॉइंट मूव्स। ठीक है, एक कितना और किस डायरेक्शन में कोई पॉइंट मूव कर रहा है, एक पोजीशन से, फ्रॉम वन पोजीशन टू,
एक पोजीशन, ये पहली पोजीशन थी, ये हमको कैसे पता चलेगी, ये पोजीशन वेक्टर से पता चलेगी। ये वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बता रहा इस पोजीशन को, ठीक। दूसरा ये पोजीशन है, ये भी हमको ये वाला पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर बता रहा है कि हाँ भैया ये यहां पर है पॉइंट, ठीक। अब यहां से कोई बॉडी यहां मूव कर रही है और इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। मान लेते हैं इसको हमने नाम दे दिया r12। क्या नाम दे दिया, r12। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको r12 निकालना है। चलिए, आप लोगों को याद है ना, आप लोगों ने ट्रायंगुलर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। क्या कहता है बच्चों ट्रायंगुलर, ठीक है। मान लेते हैं वेक्टर ए है, वेक्टर बी है एंड दिस इज वेक्टर सी। कहता है कि अगर, ठीक है, ट्रायंगल लॉ में कहा क्या कहा, इफ टू वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी शोन बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज को किसी ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड से दिखा सके, ट्रायंगल की अगल बगल की भुजाओं से वे दिखा सके, रिप्रेजेंट कर सके। द थर्ड साइड, तो जो तीसरी साइड होती है, और द क्लोजिंग साइड, या जो क्लोजिंग साइड होती है, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ टू, ये जो क्लोजिंग साइड होगी ये इन दोनों की क्या होगी, रिजल्टेंट होगी। एक लाइन और कहता है टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, क्या कहता है, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ऑर्डर से मतलब क्या है, समझिएगा बात को, बता रहा हूं आपको। यहां से चले, ये रिप्रेजेंट किया वेक्टर ए, आगे चले ये रिप्रेजेंट किया वेक्टर बी। अब इसके बाद हम ऐसे आए अगर, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अगर वेक्टर सी, तो ये सेम ऑर्डर हो जाता, ये सेम ऑर्डर हो जाता। बात समझ रहे कि नहीं ना। थर्ड साइड हम यू गए, यू गए, यू नहीं जाना है, ये साइड का ऑर्डर अपोजिट है, उल्टा है। आप ऐसे दौड़े, ऐसे गए, ऐसे गए और ऐसे जाना था, नहीं इसका। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह से किसी ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करे, तीन वेक्टर से ट्रायंगल रिप्रेजेंट करे, तो जिसका ऑर्डर अपोजिट होता है हमेशा वही रिजल्टेंट होता है। मतलब यहां पर C इज द रिजल्टेंट ऑफ, C इज द रिजल्टेंट ऑफ A एंड B, ठीक। C जो है वो रिजल्टेंट है A और B का, A प्लस B विल बी इक्वल टू द C वेक्टर फॉर्म में, ठीक। ऐसे ही जरा यहां पर मैं आपसे कहूं कि ट्रायंगुलर लगाइए, लगा सकते हैं। ये देखिए R1 यूं गए, R12 वेक्टर यूं गए, अब यूं जाना था, नहीं R2 ये ऐसे है, ऐसे है R2, दिस इज R2, ठीक। ऑर्डर किसका अपोजिट है, R2 का। मतलब इसमें रिजल्टेंट कौन है, R2 है। मतलब R2 इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, R1 प्लस दिस वेक्टर R12, ठीक। R1 को इधर भेजो, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R12 एंड यू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट कर लिया। और यही कहता है शुरुआत में हमने क्या कहता, डिफरेंस इन पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। पोजीशन वेक्टर का जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, ठीक। ये देखिए आपने निकाल लिया। हमेशा ट्रायंगुलर ध्यान रखिए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे जाना था, नहीं ये ऐसे जा रहा है, इस वेक्टर का डायरेक्शन देखिए, ऑर्डर ऐसे है, अपोजिट है, अपोजिट है, मतलब ये रिजल्टेंट है। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, इन दोनों वेक्टर का ये रिजल्टेंट है। अभी हम ऐसे जाते, ऐसे जाते और फिर ये वेक्टर अपोजिट हो जाता, तो ये वेक्टर जो था ये हमारा हो जाता रिजल्टेंट। समझे बच्चों, बात समझ गए। इतनी बातें आप लोग को होपफुली क्लियर हो गए होंगी, हाँ या ना। इतनी बातें बच्चा क्लियर हो गई सभी लोग को, ठीक है कि नहीं। मिटा दे, रिकॉल हो गया होगा आप लोग को इतने में। अब हम चलेंगे कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे। मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में क्या है, पहली बात करते हैं कूलम्स लॉ। हम लोग को पता है, क्या पता है कि भाई अगर दो चार्जेस हैं, ठीक है, अगर सेम चार्जेस है तो कुछ फोर्स से एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर उनका नेचर सेम है, सेम का मतलब मान लीजिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q1 और ये भी पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q2, तो ये एक दूसरे को कुछ फोर्स से रिपेल करेंगे, ठीक है। इन कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे रिपेल करेंगे। हमने माना कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स इज F, ठीक है। अच्छा, अब वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, R। लॉ आपको पता है इन जनरल F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सभी लोग को बेटा पता है ये बात,
बच्चों सभी को पता है, नॉट बेटा बेटा बेटी ऑल, ठीक है बच्चों, सभी लोग को पता है बात, ठीक। अच्छा, ये जितना फोर्स इस पे लगा रहा है, ये उतना फोर्स इस पे लगा रहा है, ये हमने फोर्स F कैलकुलेट किया, मतलब अमाउंट ऑफ फोर्स। लेकिन वेक्टर फॉर्म में ये एक दूसरे पे हम जितना फोर्स लगा रहे हैं, भाई वेक्टर क्वांटिटी कब बनती है, क्या इन्वॉल्व हो जाता है, मैग्नीट्यूड तो स्केलर में भी होता है, वेक्टर कब बनती है, जब उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाए, ठीक। हमको पर्टिकुलर डायरेक्शन बताना है, मतलब ये इस पर जितना फोर्स लगा रहा है, कितना लगा रहा है, किस डायरेक्शन में लगा रहा है, इस पर फोर्स लगा रहा है और इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक। तो वो जब हम निकालेंगे तो वो हमारा होगा वेक्टर फॉर्म, ठीक। सपोज करिए ये चार्ज Q1 ये पॉइंट 1 पे है, ये Q2 है पॉइंट 2 पे, ठीक। ये इस पर जितना फोर्स लगाएगा हम यहाँ पर लिखेंगे F21, नॉमेनक्लेचर समझ लीजिए, और ये इस पर जितना फोर्स लगाएगा हम लिखेंगे F12। क्या मतलब है इसका, F21 को हम कैसे पढ़ेंगे, फोर्स ऑन 2, पॉइंट 2 पे चार्ज रखा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज 1, या फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला फोर्स, Q2 पर Q1 कितना फोर्स लगा रहा है, लगा रहा था, किस डायरेक्शन लगा रहा है, इधर की तरफ लगा रहा है, इधर की तरफ, और उसी चीज को हमको वेक्टर फॉर्म में बताना, डायरेक्शन ऐड करना है, ठीक। ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, इसको हम लिखेंगे F12, मतलब फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, या ऐसे कहिए फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो Q1 पे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, Q1 पे किधर फोर्स लगा रहा है, इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, दिस इज द नॉमेनक्लेचर, ठीक। इसको हम चाहें तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये पोजीशन वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, और यहां पर चार्ज रखा है प्लस Q1। पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं इसका कितना है, R1 है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दिखा रहे हैं, यहां पे रखा है, एक सेकंड, पोजीशन दिखा लेते हैं, मान लीजिए चार्ज Q1 है, ठीक है, दिस इज चार्ज Q1, ठीक है, ये पॉइंट 1 पे रखा है, ठीक है, इसका ये पोजीशन वेक्टर है R1, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन ये है, ठीक है, Q1 की। ऐसे Q2 चार्ज है कहीं पर, यहां पर कहीं पर ये चार्ज Q2 रखा है प्लस Q2, ठीक है, पॉइंट 2 पे, ये इसकी पोजीशन है, और इसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या मान लिया, R2 मान लिया, आया ना, ठीक है। अब देखिए ये यहां से ध्यान दीजिए, ठीक है, Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, F21, ये इधर की तरफ इस पर लगने वाला फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। चार्ज Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला फोर्स, Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला फोर्स, कितना फोर्स लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, हमने ये माना कि फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 कितना लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा, F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। वैसे ही Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पे फोर्स कितना लगाएगा, F12 का मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। तो अब देखिए हम बात करते हैं, अब हम F21 कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, F21 कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक। कितना फोर्स लगेगा, देखिए Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस, मान लेते हैं ये R है, ठीक, डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू, अब हमें डायरेक्शन बताना है, क्योंकि Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो पर्टिकुलर, अभी तक ये था कि म्यूचुअल फोर्स इनके बीच F लग रहा था, ये Q1 भी Q2 को F4 से भगा रहा है इधर, Q2 भी Q1 को F4 से इधर भगा रहा, म्यूचुअल फोर्स लग रहा था। लेकिन वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन स्पेसिफिक हो जाएंगे, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा कि Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, कितना प्लस किस डायरेक्शन में, तो Q1 Q2 को इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, अब ये डायरेक्शन चाहिए हमको भाई, ठीक। तो डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, इस डायरेक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, चलिए यहां से हमने ये लाइन खींची वेक्टर, इस वेक्टर को नाम देते हैं वेक्टर R12, क्या नाम दे दिया, वेक्टर R12,
यहां से यहां तक, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही तो हुआ। r12 इस पोजीशन से इस पोजीशन तक भाई कोई चल रहा है, ये वेक्टर से दिखा दिया हमने, ये वेक्टर 1 से 2 तक, ये क्या होगा, वेक्टर r12। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां से 1 से 2 तक अगर कुछ, ये पॉइंट 2 हमने बताया, 1 से 2 तक अगर कुछ डिस्प्लेस हो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा ना। 1 से 2 तक डिस्प्लेस हो रहा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा। हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखा दिया r12, लेकिन अब देखिए Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा इस डायरेक्शन में। हमने मैग्नीट्यूड तो लिख लिया फोर्स का, फोर्स तो उतना ही होगा ना, Q1 Q2 पाना स्क्वायर के Q1 Q2 पाना, लेकिन हम डायरेक्शन कैसे दिखाएं कि Q1 Q2 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, डायरेक्शन कैसे दिखाएं, सबसे बड़ी बात। तो डायरेक्शन हम कैसे दिखा सकते हैं, ये है वेक्टर 1 से 2 की तरफ, ये वेक्टर हमने दिखाया r12, ये वेक्टर है r12। अगर r12 डायरेक्शन हमको इधर मिल जाए इस वेक्टर का, ठीक है, ये वेक्टर किधर आ रहा, 1 से 2 तक आ रहा, ठीक है भाई, r12 वेक्टर है 1 से 2 तक का वेक्टर r12। और वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, और दूसरा वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट होता है, यूनिट वेक्टर से। तो 1 से 2 की तरफ का हमको सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड तुमने लिख लिया, ठीक है, कि 1 2 पे कितना फोर्स लगा, के Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, लेकिन Q1 Q2 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा, तो हमें इस डायरेक्शन के लिए इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए 1 से 2 डायरेक्शन में, 1 से 2 की तरफ डायरेक्शन में। तो हमने दिखा दिया, हमने लिख दिया r12 कैप। ठीक, ये हमको पर्टिकुलर डायरेक्शन बता रहा कि Q1 Q2 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। हाँ या ना, समझ में आ गई बात कि नहीं बच्चों, समझ गए बात को, ठीक, समझ गए, मिटा रहा हूं इधर, ठीक है। तो आप देखिए, ठीक, ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा, F21 इज इक्वल टू क्या लिखा, के Q1, चाहे ऐसे लिख लीजिए, केवल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू r12 कैप। ठीक, r12 कैप क्या है, 1 से 2 की तरफ का डायरेक्शन। भाई ये वेक्टर r12 है, 1 से 2 की तरफ जा रहा है, वेक्टर 1 से 2 तक गया, 1 से 2 तक गया, 1 से 2 तक गया, r12 वेक्टर। लेकिन हमें ये वेक्टर नहीं चाहिए, इस ये वाला डायरेक्शन चाहिए। तो ये डायरेक्शन कौन देता है, ये वेक्टर r12 है। r12 वेक्टर में दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन इसका क्या है, 1 से 2 की तरफ, फोर्स भी 1 से 2 पे लग रहा है इधर की तरफ। तो हमने इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले लिया, और वो यूनिट वेक्टर हमको क्या है, बता देगा 1 से 2 की तरफ का डायरेक्शन। तो हमने इसको ऐसे लिखा, या इसको ऐसे लिख लीजिए, के Q1 Q2 अपॉन, इसको भी हम लिख सकते हैं मॉड r12 का स्क्वायर इनटू r12 कैप। अब r12 मॉड r12, अरे भाई ये वेक्टर है r12 वेक्टर में दो चीजें हैं, वेक्टर r12 में बार बार का ना, एक इसका मैग्नीट्यूड होगा और एक इसका डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड मॉड r12, डायरेक्शन किससे दिखाएंगे, r12 कैप यूनिट वेक्टर से। तो ये मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड, अरे यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, और r12 कैप क्या है, इधर से इधर का डायरेक्शन। तो नीचे यहां से Q1 से Q2 की दूरी क्या है, r है, या चलो मॉड r12। भाई r12 r एक ही चीज तो हुई, मॉड r12 उतना ही तो है जितना r हमने माना है। ठीक, तो हमने ऐसे लिख लिया। अच्छा अब ध्यान दीजिए, हम इसको लिख रहे हैं के Q1 Q2 अपॉन r12 का स्क्वायर इनटू r12। ठीक, क्या हो लिख सकते हैं बच्चों, वेक्टर r12 को क्या लिख सकते हैं, r12 इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो r12 कैप को हम क्या लिख सकते हैं, भाई ये यूनिट वेक्टर है ना, r12 का यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। हम लिख सकते हैं वेक्टर r12 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर r12। हाँ या ना, हाँ या ना बच्चों, नोट कर लिया। आप देखिए जरा ध्यान दीजिए, डायग्राम बना रहेगा, डायग्राम नहीं मिटाऊंगा, ध्यान दीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या हम जरा ध्यान दीजिए, r12 वेक्टर के यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। ये है r1, ये है r1, ये है r12, और ये है हमारा r2।
ठीक है, ठीक, R2, ठीक है। क्या बताया था आपको, ये देखिए R1 R12 यूं गए यूं नहीं आए, ये डायरेक्शन ऑर्डर अपोजिट है R2 का। मतलब इन तीनों में रिजल्टेंट कौन है बच्चा, इन तीनों में रिजल्टेंट कौन है, रिजल्टेंट कौन है, R2 है, क्योंकि R2 का ऑर्डर अपोजिट है। मतलब अगर R2 रिजल्टेंट है तो R2 को हम लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R12 लिख सकते हैं। तो याद है R12 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। R12 क्या हो जाएगा, R1 को इधर भेजते हैं, क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, R12 क्या हो गया R2 माइनस R1। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां तक नोट कर लिया सब लोगों ने, नोट कर लिया बच्चों। अब मैं डायग्राम को थोड़ा छोटा करके बना दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये R1 है पोजीशन वेक्टर, यहां पर चार्ज है Q1, ये R2 है पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे चार्ज है Q2, और इधर से इधर ये वेक्टर हमने नाम दिया R12, ठीक। Q1 चार्ज Q2 पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा, फोर्स R2 ड्यू टू 1, ठीक। सिर्फ इतनी बात हमने की अभी तक, ठीक। 1 से 2 तक ऐसे चले तो ये डायरेक्शन 1 से पॉइंट 2 का डायरेक्शन इस तरफ, और ये इस पर इधर की तरफ ही फोर्स लगा रहा है। फोर्स F21 क्या है, फोर्स R2, ये Q2, ये जो Q2 लिखा है Q2 ड्यू टू Q1, Q1 Q2 किधर फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, इधर की तरफ लगाएगा, वही वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर मॉड में इनटू R12 कैप को क्या लिखा था, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। R12 को क्या लिखा जा सकता है, R12 को लिखा जा सकता है वेक्टर R12 को लिखा है R2 माइनस R1, मतलब यहां पर हो गया वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 अपॉन अपॉन क्या हुआ R12 मतलब R2 माइनस R1, ठीक, समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देना बच्चों। अब हमने क्या किया, ठीक, यहां देखिए F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन ये भी R12 क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 इनटू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 अपॉन मॉड ऑफ R2 माइनस R1। कुल मिला के क्या होगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन ये स्क्वायर था बच्चों, ठीक, R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू वेक्टर R2 माइनस R1, ठीक। दिस इज द फोर्स, कौन सा फोर्स निकाल रहे, फोर्स R2 ड्यू टू 1। ये क्या निकाला, फोर्स R2 ड्यू टू 1, फोर्स R2 ड्यू टू F21 की वैल्यू निकाली, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, आपने F21 निकाल लिया। समझ गए बात को, समझ गए बात को। अभी फिर से समझा रहा हूं, F12 भी समझा रहा हूं, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। समझ गए बच्चों बात को, मिटा दे बच्चों, मिटा रहा हूं इधर, बेटा नोट कर लिया ना सबने। देखिए बात को समझिए बेटा, बच्चों नॉट बेटा बेटी एवरीवन, ठीक है, बायस नहीं हूं मैं भैया, गुस्सा मत होना, बेटा का मतलब ऑल, ठीक है। देखिए ये देखिए बच्चों समझिए, ये देखिए यहां पर मान लीजिए पॉइंट 1 है, यहां पर चार्ज प्लस Q1 रखा है, दूर दूर लिखने के चक्कर में से लिख रहा हूं, यहां पर ये चार्ज प्लस Q2 है पॉइंट 2, ठीक है। अब देखिए इसका पोजीशन है पोजीशन वेक्टर R1, इसकी पोजीशन हमने रिप्रेजेंट की पोजीशन वेक्टर R2 से। अब Q2 के द्वारा Q1 पर कितना फोर्स लगेगा, Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा, चलिए Q2 Q1 पे ज्वाइन कर, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ना, यहां से हमने एक वेक्टर लिया, ये हालांकि हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब हम 2 से 1 की तरफ चले, इसको नाम दे दिया R21, वेक्टर R21। अब Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगाया, तो Q2 Q1 पे बेटा इस डायरेक्शन में ही तो फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 को इधर रिपेल करेगा, जैसे Q1 Q2 को इधर रिपेल कर रहा था, इजंट इट। तो ये Q2 Q1 को इधर रिप्रेजेंट वो कर रहा है, रिपेल कर रहा है, हमने नाम दिया F12, नॉमेनक्लेचर हो ये, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2,
फोर्स ऑन वन या फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2। ठीक, तो अब अगर हमको निकालना है फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 इज इक्वल टू, तो पहले तो मैग्नीट्यूड की बात आएगी। मैग्नीट्यूड तो उतना ही है ना, कूलम ने बताया ना भैया, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, सीधे सीधे तो K Q1 Q2 अपॉन बाई R स्क्वायर, ये तो डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी मॉड में लिख दिया, ठीक है, इनटू। अब बताइए कि Q2 Q1 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हम निकाल कैसे सकते हैं, ये डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम ये वेक्टर निकाले R21, वेक्टर R21 कितना होगा, फिर देखिए ट्रायंगल ला यूज कीजिए, ये गए और फिर यूं जाना चाहिए था, दिस, ये इधर नहीं गए, इसका ऑर्डर अपोजिट है, ऑर्डर अपोजिट है मतलब ये रिजल्टेंट है, मतलब ये रिजल्ट भाई क्या ये कहता है ना, इफ टू फैक्टर क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, द थर्ड साइड और द क्लोजिंग साइड विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ टू, और लास्ट में क्या कहता है, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, यही ऑर्डर होता है, ये इधर गए दिस वन, फिर ऐसे जाना था, नहीं ये अपोजिट जा रहा है, ये ऑर्डर इसका अपोजिट है, मतलब R1 जिसका ऑर्डर अपोजिट होगा वही रिजल्टेंट होगा, मतलब R1 रिजल्टेंट है किसका, इस वेक्टर R2 का, R2 प्लस ये वेक्टर R21, हमें R21 से और कुछ नहीं लेना देना, 2 से 1 की तरफ ये डायरेक्शन हमको चाहिए, क्यों, क्योंकि Q2 Q1 पे भाई वेक्टर फॉर्म लिखना, Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन हमको चाहिए। ये डायरेक्शन कैसे आ सकता है, हमने कहा यहां से यहां तक तो हम वेक्टर से तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2 से चले 1 पे, नाम दे दिया R21, लेकिन यहां से यहां जा रहे हैं, ये डायरेक्शन हमको कैसे मिलेगा, ये डायरेक्शन हमको यही देगा R21 कैप, 2 से 1 की तरफ का डायरेक्शन कौन दे सकता है, यूनिट वेक्टर दे सकता है, क्यों भाई वेक्टर R21 है, R21 वेक्टर में क्या होगा, दो चीजें होंगी ना, एक तो इसका मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा, और डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है, R21 कैप, मतलब Q2 Q1 पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इसको हमने लिख दिया R21 कैप, ठीक, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2, ठीक, सारी बातें यहां से क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे प्रोसेस वही है, मतलब हमने लिखा K Q1 Q2 अपॉन मॉड में R स्क्वायर इंटू R21 कैप का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू निकालें, क्या हो जाएगा, वेक्टर अपॉन इसको नीचे भेज दें मॉड ऑफ वेक्टर, तो ये हो गया वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R21। हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, हाँ या ना बच्चों, ठीक, ध्यान दीजिएगा, इधर मिटा रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आप क्या करना है, कुछ नहीं, जरा ध्यान दीजिए कि ये है फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2, क्या हुआ, K Q1 Q2 अपॉन, इसको भी हम लिख सकते हैं मॉड R21 सॉरी, ठीक, क्यों R21 लिखा, यहां से यहां की दूरी R मानी, यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक का वेक्टर है R21, वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकाले तो मैग्नीट्यूड इस डिस्टेंस को इधर रिप्रेजेंट करेगा, वो डिस्टेंस कितनी होगी, मॉड R21, जिसको लिख लिया मॉड R21 का स्क्वायर इनटू ये वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर की जगह हमने ये चीजें लिख दी, ठीक। अब देखिए K Q1 Q2 अपॉन, ध्यान दीजिए R21 अब वेक्टर की वैल्यू निकाले, अभी हमने क्या बताया था, दिस वन और ऐसे नहीं जाना, अपोजिट ऑर्डर है, ये R1 अपोजिट ऑर्डर, ऐसे तो R1 ही रिजल्टेंट है किसका, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का, तो R1 इज द रिजल्टेंट ऑफ R2 प्लस R21, ठीक। तो यहां से अगर R21 निकाले तो R21 क्या आ जाएगा, R इसको इधर भेज दो, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R21, दिस वन, ठीक। R21 क्या है, R1 माइनस R2, हम यहां पे लिख सकते हैं R21 वेक्टर की जगह क्या लिखते हैं, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ठीक, अपॉन, जरा नीचे आइए R21 स्क्वायर R21 मतलब ये है R21 क्यूब, क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R21, अभी बताया ना R21 को क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2, तो मॉड में R1 माइनस R2 का क्यूब इनटू ये क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2, ठीक। ये फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2, ये बच्चों आपने
पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में फोर्स निकाल के बता दिया। ठीक, हाँ या ना, हाँ या ना, समझ आ गई बात? बार बार वही बात रिपीट करो। 2 1 पे फोर्स लगा रहा ये डायरेक्शन, ये इस पे फोर्स लगा रहा दिस डायरेक्शन, पहले बात की। ठीक, ये आपने निकाल लिया। हाँ या ना, समझ गए बच्चों की नहीं? मिटा दें, मिटा दें, ये F12 है, मिटा दें, इधर मिटा रहा हूं बेटा। और F21 कितना आया था? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कितना आया था? वो हमारा K Q1 Q2 अपॉन यहाँ क्या आया था? R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू यहाँ पर क्या था? R2 माइनस वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये हमारा F21 था और ये हमारा क्या है? F12 है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, दोनों फोर्स आपको पता है, दोनों फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है। Q1 Q2 को दोनों पॉजिटिव चार्जेस लिए, Q1 Q2 को इधर और Q2 Q1 को इधर। मैग्नीट्यूड तो सेम है, वैल्यू सेम है बिल्कुल, लेकिन दो भाई ऐसे लिखे ना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। देखिए ना, ये हम लोगों ने निकाला था, ये हमारा क्या निकल के आया था? ठीक है, ये F12 क्या, F1 ये हमारा क्या निकल के आया था? K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R12 का स्क्वायर इंटू R21 K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप। ये निकल के आया था कि नहीं? हाँ या ना? और F21 क्या निकल के आया था? F21 हमारा क्या निकल के आया था? F21 हमारा क्या निकल के आया था? ठीक है, K क्या निकल गया? Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप। तो कुल मिला के मॉड की वैल्यू तो सेम ही है, ये मैग्नीट्यूड पार्ट दोनों का सेम है, लेकिन ये देखिए यूनिट वेक्टर एक R21 है एक R12 है, मतलब 1 2 पे इधर फोर्स लगा रहा है तो 2 1 पे इधर फोर्स लगा रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए हमने कहा F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, ऊपर ये वेक्टर लगाएगा वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है। वेक्टर फॉर्म को लो, एक का डायरेक्शन दूसरे के अपोजिट है। ठीक है बच्चों, होपफुली इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये था हमारा कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, इसीलिए मैंने पहले आपको पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना बताया, थोड़ा रिकॉल कराया ताकि इसको आप समझ लें। एक दो बार वीडियो देखे प्रैक्टिस करिए, आप समझ जाएंगे मैंने क्या समझाने की कोशिश की। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो यही एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।